हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया गंभीर और आप सब लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हीलिंग थ्रू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो कभी ना कभी बीमार इतनी जकड़ लेती है बीमारियां कि जिसकी वजह से उनके शरीर में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। आखिर इसका कारण क्या है, इसका क्या रीज़न है, वो हम जानेंगे आयुर्वेद के माध्यम से। तो उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख के लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कि जैसे आप सभी जानते हैं कि निरोगी शरीर हमारे जीवन को बहुत ही अच्छा बना देता है। यानी अगर हमारी ज़िंदगी में किसी तरह से कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कोई भी हमारे टेंशन्स नहीं है, हमारा शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त है, बिल्कुल एकदम A1 है, तो आप देखेंगे कि आपका काम करने में बहुत मन लगेगा। आपका काम करने के जो भी हिम्मत है, जो भी आप उसमें एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से डाले जाएंगे। लेकिन अगर इसी के हम अपोजिट देखें, अगर आप एक तरह से रोगों से भरे शरीर के साथ काम कर रहे हैं तो आपको कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके चलते कभी आप परेशान हो जाते हैं या कभी आप अपनी बीमारी से इतने तंग आ जाते हैं कि आप अपने काम को 100% एफर्ट्स भी नहीं दे पाते हैं। निरोगी शरीर ना तो धन की प्राप्ति कर सकता है, ना तो सुख की प्राप्ति कर सकता है और ना ही धर्म की प्राप्ति कर सकता है। तो अगर आपको भी निरोगी शरीर चाहिए या आपको भी निरोग रहना है तो आपको आयुर्वेद अपनाना होगा। आयुर्वेद एक ऐसा माध्यम है चिकित्सा का जिससे एक तरह से जड़ से आप अपने इलाज कर सकते हैं और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप खुद एक आयुर्वेद चिकित्सक बन सकते हैं, आप खुद अपने एक डॉक्टर बन सकते हैं। आखिर ऐसा क्या चीज़ है आयुर्वेद के अंदर, आज हम उस पर ही बात करेंगे। क्यों ये बीमारियां हमें जकड़ती हैं और इसका रीज़न क्या है। दोस्तों, बीमारियां दो तरह की होती हैं। एक बीमारी तो वो होती है जो उत्पन्न होती है बैक्टीरियल, वायरस और फंगस के थ्रू, जैसे कि हम कह सकते हैं टीबी, टाइफाइड, मलेरिया, निमोनिया, टेटनस। ये सब जो बीमारियां हैं ये वायरस के थ्रू होती है, जिसको आज के हम नाम दे सकते हैं कोरोना भी इस चीज़ में शामिल है। दूसरी बीमारी जो वो होती है जो उत्पन्न नहीं होती है वायरस, फंगस या बैक्टीरिया से, ये हमें पता ही नहीं होता इन बीमारियों का कारण क्या है, जैसे कि थायराइड, मोटापा, शरीर दर्द होना, बदन का दर्द होना, घुटनों का दर्द होना, जोड़ों का दर्द होना, सिर दर्द होना और दमा, अस्थमा, बवासीर और बहुत सी बीमारियां जिनका हम बीमारियां लग जाती है लेकिन इनका कारण हमें पता नहीं लगता है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक वायरस के कॉन्टैक्ट से होने से और एक बिना वायरस के कॉन्टैक्ट से होने से। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको बीमारी किस चीज़ पे हुआ है, या किसी के वायरस कॉन्टैक्ट से हुआ है या किसी वायरस के बिना हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अपनी बीमारी को जज करने के लिए। जब तक हमारे शरीर में एक वात, पित्त, कफ का एक प्राकृतिक संतुलन बना रहता है तब तक हम बीमार नहीं पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही ये संतुलन बिगड़ने लग जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। और कई बार देखा गया है कि जब ये संतुलन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाए, या वात ज़्यादा हो जाए, पित्त कम हो जाए, या पित्त ज़्यादा हो जाए, कफ बढ़ जाए, और इन तीनों चीज़ों का संतुलन जब बहुत सामान्य मात्रा से ना हो तो बहुत ही अधिक मात्रा में बिगड़ जाता है, तो देखा गया है कि व्यक्ति जो है मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि बीमार होने के अक्सर कारण क्या होते हैं। पहला कारण तो मैं यही कहूँगी कि भोजन और जल, यानी पानी और भोजन का एक तरह से प्राकृतिक नियमों के अनुसार उसका सेवन ना करना। कई लोग जो होते हैं पानी की मात्रा बहुत कम पीते हैं, कई लोग बैठ के नहीं पीते, खड़े होकर पीते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं। अगर आपको इस पर विस्तार पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल के लिंक पे जाइए और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दूँगी, तो आप उसको विस्तार से देखिए और समझिए, उनका नियमों का पालन कीजिए। तो बात कर रहे थे हम कि भोजन और पानी का जब सेवन प्राकृतिक रूप से नियमों के अनुसार नहीं किया जाता है तो इससे आपके शरीर में रोग जो है बहुत अधिक उत्पन्न होने लग जाते हैं। जहाँ तक कहा गया है कि जब आप इसकी मात्रा सही ढंग से नहीं लेते हैं तो 80% जो है आपका वात का रोग बहुत बढ़ जाता है और 40% आपका पित्त रोग बढ़ जाता है और बाकी का 20% आपका कफ रोग बढ़ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पानी और भोजन का मात्रा बहुत ज़रूरी है, किस हिसाब से आपको वो लेना चाहिए, क्या उसका नियम अनुसार उसको आपको ग्रहण करना चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे दिनचर्या और ऋतुचर्या के हिसाब से ना खाना, आहार ना लेना। यानी कोई भी वक्त के आज के इस बिजी शेड्यूल में
हम लोग दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, शाम नहीं देखते, जब मन किया हमने कुछ भी उठा के खा लिया, और जो भी मन किया हमने तब खा लिया, चाहे रात के 11 बजे हो, चाहे दिन के 1 बजे हो, कोई भी टाइम हो, जैसे आप सभी जानते ही होंगे। और बेमौसम हमने खाना खा लिया, बेमौसम का हमने सब्जी खा ली, बेमौसम का फल फ्रूट खा लिया। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे, सर्दियों में हमने बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा ली, मैंने फ्रिज में से निकाला और खा लिया, उसको गर्म नहीं किया, या हमने ठंडा आइसक्रीम खा लिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं कि दिन और ऋतु के अनुसार आपका नियम ना होना खाने का। तो उसके बाद हम बात करेंगे रिफाइंड तेल, रिफाइंड सॉल्ट, चीनी, नमक और मैदा, इनका सेवन अधिक ज़्यादा करना ये भी आपके बीमार होने का एक बहुत बड़ा कारण है। बीमार से मैं ये नहीं कहूँगी कि 100 बुखार हो गया, 90 बुखार, नहीं। बीमार से यहाँ पे ये बात हो रही है दोस्तों कि आपके शरीर को वो रोगों से भर रहा है, आपको अंदर से बीमार कर रहा है। इस चीज़ को आप समझिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि विरुद्ध आहार। जब हम विरुद्ध आहार ले लेते हैं तो भी हम बीमार हो जाते हैं। विरुद्ध आहार आप कहेंगे अब ये कैसे हो सकता है? जैसे कई लोगों को क्या होता है कि करेले और दही का सेवन करना बेहद पसंद होता है। मुझे भी पसंद था बहुत पहले, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कई लोग दूध डाल के सब्जियां बनाते हैं, कई लोग दही डाल के सब्जी बनाते हैं, तो ये विरुद्ध आहार हो जाते हैं दोस्तों। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखा गया है कि हम मछली के साथ, जैसे आप सभी जानते हैं, मछली के साथ दूध लेना, दही लेना, ये विरुद्ध आहार है। क्यों? फ्लूवेरिया हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप करेले का दही भी लेते हैं तो आपको व्हाइट कलर के स्पॉट दाग होने लग जाएंगे। ये विरुद्ध आहार का ही एक सिम्टम होता है। तो विरुद्ध आहार हमें नहीं लेना है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद मैं बात करूँगी दाल हो गए, चावल हो गए, आटा हो गया, कोई भी अनाज हो गया, किसी भी तरह का अनाज हो गया, और या फल फ्रूट सब्जी हो गया, और उस पर एक तरह से विषैले आप कह सकते हैं कि उस पर केमिकल्स छिड़के जाते हैं, जिसके कारण वो हमारे पेट के अंदर जाते हैं। सब्जियों के राय, फ्रूट्स के राय, जो भी हमें अंदर से बीमार करते हैं, हमारे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कि कई लोगों को आदत होती है, कहीं पे मैं ये नहीं कहूँगी सबको आदत होती है, आदत नहीं हम कहेंगे, हाँ मोस्टली हो जाता है कईयों को, जैसे मलमूत्र रोकना, बहुत देर तक अपना रोकना, भूख को बर्दाश्त करना। भूख लग रही है तो उन्होंने खाना नहीं खाना, सोचते हैं चलो सीधा शाम को खाएंगे, सुबह के भूखे तो रात को खा लेते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्यास नहीं लगती है तो पानी कम पीते हैं। तो ये सब जो है सबसे बड़ा रोग होता है आपके शरीर को बीमार करने के लिए। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये बहुत ही ज़रूरी है आपको स्वस्थ रखने के लिए कि आपको इन चीज़ों को रोकना नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने अंदर क्रोध, अहंकार और द्वेष को उत्पन्न होना, यानी उसको उत्पन्न करना। आपको इसको अपने अंदर पनपने नहीं देना। जितना आप क्रोध करेंगे आपको अंदर से वो रोगी बना देगा। जितना आप अहंकार लाएंगे वो आपको अंदर से इतना रोगी बना देगा कि आपको अपने अलावा कुछ दिखेगा नहीं, और आपका शरीर अपने शरीर के अलावा कोई और प्राकृतिक चीज़ देखेगा ही नहीं। ज़्यादातर हम में से लोग मिलावटी दूध, दही, घी इसका सेवन बहुत करते हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही हानिकारक हो चुका है। तो ये भी एक रीज़न है आपके बीमार होने का। तो इस चीज़ को भी बहुत हद तक ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो घी अपना घर निकालिए, हो सके तो दही भी घर जमाइए, हो सके तो दूध तो मैं कह सकते, दूध तो चलो जैसा भी है, लोग आजकल दूध भी काफ़ी नकली दूध भी आने लग गए, तो इन चीज़ों पे हम इतना नहीं ध्यान दे सकते। लेकिन रीज़न मैं आपको यही बता रही हूँ यहाँ पे कि ये मेन रीज़न इसका पाया गया है। मिलावटी घी, दूध, दही का सेवन अधिक करने से भी आप रोगों से भर जाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने क्या क्या कारण है आपके बीमार होने का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस कारणों को थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे कि आपको इन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल नहीं करना है, थोड़ा सा कैसे इन चीज़ों से बचना है, और किस तरह से इन चीज़ों को अपने लाइफ में इंक्लूड करना है, किस समय पे, किस वक्त और किस तरीके से। इसके ऊपर वीडियो मैं और बनाऊंगी विस्तार से। लगातार देखते रहिए इस सीरीज़ को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा चैनल को, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। मिलती हूँ आपको इसके नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल हीलिंग थ्रू फेथ यू।